हापुड़ में देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक और 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी स्विमिंग पूल में नहाने के बाद एक बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा हाफिजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी। वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एडिशनल एसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। मृतक पक्ष की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कैंटर को भी कब्जे में ले लिया गया है। देखिए, ये करीब 10:30 बजे एक सूचना मिली कि टोटल 5 लोग, इसमें एक दानिश थे और उनके साथ में 4 बच्चे, इसमें 2 उनकी बच्चियां थी, एक उनके भाई का बेटा और एक उनके पड़ोस में रहने वाले माहिम। तो ये सूचना मिली कि ये लोग मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे अपने घर पे, मजीदपुरा के रहने वाले हैं, और वहाँ एक कंटेनर की टक्कर से एक्सीडेंट हुआ जिसमें इन सभी की डेथ हो गई है। तत्काल इन्हें वहाँ से देवनंदिनी हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताया गया। यहाँ से इन्हें पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई के लिए मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। ये सभी लोग कहाँ से आ रहे थे सर? ये लोग, बताया जा रहा है कि एक स्विमिंग पूल निर्माणाधीन था जिसको दानिश खुद बना रहे थे और वहाँ से ये लोग वापस लौट रहे थे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना ये हुई है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक पर सवार 5 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इनको बताया गया है कि ये मजीदपुरा थाना क्षेत्र हापुड़ के रहने वाले थे। एक परिवार से ही सभी ताल्लुक़ रखते हैं, लगभग एक ही परिवार के हैं सभी, और उसी परिवार का एक वयस्क सदस्य बाइक चला रहा था और 4 बच्चे साथ में बैठे हुए थे। एक वाहन ने इनको टक्कर मारी है, जिसके बाद में जो है इनको देवनंदिनी पर लाया गया, जहाँ पे इनको बताया गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। बाइक सवार जो थे कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये बताया जाता है कि वहाँ पर कोई स्विमिंग पूल था, वहाँ पर बच्चों को घुमाने के लिए ये व्यक्ति, दानिश नाम के व्यक्ति, लेके गए थे और वहाँ से उसके बाद में नहाने के बाद में वापस आ रहे थे। देखिए, उसके बारे में कुछ सुराग मिले, जल्दी उसको पकड़ जाएगा वो। जितने बाइक सवार लोग थे सभी की मौत हो गई है क्या? हाँ, बाइक पे जितने व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हुई है और अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो वाहन भी पकड़ लिया गया है। दिल्ली के पौष इलाके लाजपत नगर में कल देर रात एक दिल दहला देने वाली दोहरी हत्या की वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। आज सुबह एक घर से 42 वर्षीय और उसके 14 वर्षीय बेटे की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान रुचिका, उनके बेटे क्रिश के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके की जांच के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसमें घर के नौकर की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने आरोपी नौकर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो बिहार का रहने वाला है और इस परिवार के साथ पिछले कुछ समय से ड्राइवर और दुकान पर हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने, हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। उन्होंने कोशिश करी दरवाज़ा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे? आप लोगों बातचीत हो रही? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी, तो ज़्यादा इतनी बातचीत होती नहीं थी। तो बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा आपने? हाँ जी, वो यहीं पर खेलता था। बिहेवियर कैसा था? पहले का कोई बातचीत हुई आप लोगों से? ज़्यादा नहीं, हेलो हाय हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। काम करने वाले नौकर क्या आते रहते थे, बेसमेंट भी सही था? जी, एक्चुअली इतना ज़्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो। दुकान कहाँ पर है? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान में। देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित एम्स के ट्रामा सेंटर में आज दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिसर में लगे एक 33,000 वोल्ट के बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को तत्काल सूचना दी गई और 8 दमकल गाड़ियां तत्काल मौके पर रवाना की गई। आग लगने की सूचना दोपहर करीब 3:35 पर मिली, जिसके तुरंत बाद दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। जिस ट्रांसफार्मर में आग लगी थी उसके पास ही 2 और ट्रांसफार्मर स्थित थे और मात्र 5 मीटर की दूरी पर डॉक्टरों का हॉस्टल भी मौजूद था। ऐसे में थोड़ी सी भी चूक बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो सकती थी। आज 15:35 के हमारे को फोन मिली थी कि एम्स में ट्रॉमा चल रहे हैं, उसमें ट्रांसफार्मर में आग लगी। किस तरह की आग की और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे? ये आप देख ही रहे हैं, 8 गाड़ियाँ मौके पर है
35,000 किलोवाट की जो यूनिट है वो लगी हुई है एमडीएमसी के एरिया में आपको और जो कंट्रोल करती है। अगर इंजन को या फिर किसी तरह का नुकसान, किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं है, वो कोई इंजन है कोई दिक्कत नहीं। क्या एम्स के फायर जो लड़के हैं क्या कहेंगे वो जो आपके आने से पहले? हाँ, एम्स का जो फायर स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया हमारे साथ। आज जो लगी कारण तो देखो मैं नहीं बता पा रहा, लेट वाली चीज है। फायर टेंडर कितने गाड़ियां हैं? 8 गाड़ियां मेरे पास। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।